को जीता जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के विपक्षी दलों के दावों की हवा निकल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताकर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। पोस्टर भले ही अखिलेश की हो, पार्टी के करीबी ने लगाई हो, पर पोस्टर के बहाने वार पलटवार की गूंज लखनऊ से पटना तक पहुंच चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह की पोस्टर में लगी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए अखिलेश को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर सियासत के केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर कथित तौर पर फखरुल हसन चांद की ओर से लगाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं और अखिलेश सिंह के बेहद करीबी भी। पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश को लेकर भले लगाई गई हो, पर हालिया दिनों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटों पर बात नहीं बनने पर जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार चल रहा है, ऐसे में सपा का नया पैंतरा INDIA गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। लखनऊ में लगे पोस्टर को लेकर सियासत बिहार की भी तेज है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं की ऐसी ही इच्छा होती है, उन्हें भी तो कभी कृष्ण कभी अर्जुन बता दिया जाता है। अब पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ कहाँ, उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है, सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा कृष्ण, अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है? नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके सर्वमान्य नेता सर्वोच्च पद तक जाए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। इसलिए खामखा इंडिया गठबंधन में ऐसे किसी भी मामले को तूल दिया जाता है। तो वहीं पोस्टर के बहाने ही सही कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए जवाब सहयोगी दलों को दे रहे हैं, जबकि बीजेपी भी INDIA गठबंधन पर कटाक्ष कर रही है। अगर कार्यकर्ताओं के मानने और कहने से प्रधानमंत्री बन गए होते तो अभी तक सैकड़ों प्रधानमंत्री बन गए होते। इससे ये तय कर लेना कि वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से कहीं उचित नहीं जान पड़ता है। प्रधानमंत्री का चुनाव महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में चुनाव के बाद सब लोग मिलके करेंगे, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे। इस घमंडिया गठबंधन की हालत उस बारात सी हो गई है जहां दूल्हे तो कई हैं पर बाराती कोई नहीं। हर आदमी जो इस बारात में जा रहा है अपने को दूल्हा ही बता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विपक्षी दलों का गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहा है, उससे लगता है बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने की जो तैयारी विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उस पर होमवर्क अभी बाकी है। हाँ, दावे हैं, दावों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब कांग्रेस सपा में रार, INDIA में दरार के मायने को आपको समझाते हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक साथ आए। विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA नाम का गठबंधन बनाया और फिर मिलकर बीजेपी को हराने का दावा भी किया गया। लेकिन 3 बैठकों के बाद भी मोदी के सामने PM फेस कौन होगा, ये तय नहीं है। और यही नहीं, गठबंधन के संयोजक का चेहरा भी अब तक तय नहीं है। और इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने लगे हैं। माना जा रहा है कि INDIA गठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये दल एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकने लगे। सबसे ज्यादा फजीहत तो तब हुई जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीट ही नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस और सपा की जुबानी जंग तेज हो गई है। और इसी बीच लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया और इस पोस्टर में ये लिखा गया कि अखिलेश भविष्य के PM हैं। चूंकि कांग्रेस खुद को गठबंधन का लीडर मानकर चल रही थी और राहुल गांधी के चेहरे को आगे करने की पूरी तैयारी थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को PM फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और ऐसे में सपा की तरफ से अखिलेश को भावी PM बताना INDIA में बढ़ती दरार को साफ तौर पर दर्शाता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसे INDIA में सपा और कांग्रेस के बीच जो रार है वो दरार बनकर सामने उभर पड़ी है।